हेलो मैथमेटिक। आज सेट थ्योरी की सीरीज का नया वीडियो आप लोगों के लिए क्लास 11 के लिए, जैसा कि पार्ट 1 और 2 में मैंने बनाया था। पार्ट 1 और 2 में आप लोगों को सेट का डिफिनीशन, उसका रिप्रेजेंटेशन और उसका डिस्क्रिप्शन, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, ये बताया गया। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। काइंड्स ऑफ सेट या टाइप्स ऑफ सेट कह सकते हैं। सेट कितने तरह के होते हैं इसको यहाँ पे बताया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे क्या चीज, टाइप्स ऑफ सेट्स या काइंड्स भी कह सकते हैं, काइंड्स ऑफ सेट। ठीक है, तो सेट कितने तरह के होते हैं इसको यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो सेट होता है वो है नल सेट। सबसे पहला सेट क्या होता है, नल सेट। अब नल सेट को हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो उनके भी समझ में आ जाए, रिक्त समुच्चय। नल सेट को हम लोग इम्पेटी सेट भी कहते हैं। इसका एक नाम है इम्पेटी सेट और एक नाम इसका और है वाइड सेट। यानी नल सेट को इम्पेटी सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। अब नल सेट होता क्या चीज है ये समझना है। तो नाम से ही लग रहा है कि नल सेट रिक्त समुच्चय, यानी ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो, यानी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम ऐसे सेट को क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको लिखेंगे कैसे, ए इज ए सेट ऑफ, ऐसे ब्रैकेट बना देंगे इन रोस्टर फॉर्म। अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करें तो केवल ये ब्रैकेट बना हुआ है, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं लिखा, बिल्कुल खाली है। तो अगर बिल्कुल खाली है, कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो हम इसको नल सेट कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। केवल ब्रैकेट बनेगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, ये ध्यान देना। ऐसे भी नहीं हो सकता है, जैसे अगर मान लो मैंने ब्रैकेट बना दिया और इस ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट बना दिया। बात समझना मेरी, अगर ब्रैकेट बना हुआ है और इसके अंदर भी एक ब्रैकेट बना हुआ है तो ये नल सेट नहीं है, इज नॉट नल सेट, इज नॉट नल सेट। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया है, ये ब्रैकेट एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। दिस ब्रैकेट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो ये खाली नहीं है ना। जैसे एक बॉक्स ले लो, उस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स रख दो, तो जब बॉक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बॉक्स है वो खाली नहीं है, बॉक्स के अंदर कुछ है। क्या है? बॉक्स है। तो जब खाली नहीं है तो वो नल सेट नहीं होगा। नल सेट का मतलब कि हमारे पास जो बॉक्स है उसके अंदर कुछ भी ना हो। तो नल सेट को कैसे लिखेंगे, इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे और इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल खाली रहेगा, तब हम कहेंगे कि ये नल सेट है। तो नल सेट किसको कहेंगे, डिफिनीशन अगर लिखना है आपको तो कैसे लिखेंगे, एनी सेट ए इज सेड टू बी कॉल्ड नल सेट if there are no element या they have no element। ऐसे किसी भी सेट को हम नल सेट कहेंगे अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, अगर मान लो सेट ए है तो नंबर ऑफ एलिमेंट को Na से लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए का 0 है, इट मींस कि ए हैव नो एलिमेंट, ए हैव नो एलिमेंट, सो ए इज कॉल्ड नल सेट। क्लियर हो गया। नल सेट का मतलब कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट को, एक चीज यहां ध्यान देना, नंबर ऑफ एलिमेंट को, नंबर ऑफ एलिमेंट of any set is called cardinal number। cardinal number, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या चीज होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। किसी सेट में कितने ऑब्जेक्ट है, कितने एलिमेंट है, उनकी जो संख्या होती है, उनका नंबर, उनकी संख्या, वो कार्डिनल नंबर कहलाता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नल सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, नल सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली है, रिक्त है। ठीक है। तो नंबर ऑफ
एलिमेंट नल सेट में जीरो होता है, यानी उसका कार्डिनल नंबर जीरो होता है, तो हम नल सेट को का डिफिनेशन कैसे बता सकते हैं? कार्डिनल नंबर के बिहाफ पे भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि ऐसा सच सेट हुज कार्डिनल नंबर इज जीरो इज कॉल्ड नल सेट। सच सेट हुज कार्डिनल नंबर इज जीरो इज कॉल्ड नल सेट। सच सेट हुज नंबर ऑफ एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड नल सेट। वाइड सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी कहिए आप, रिक्त समुच्चय, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, नल सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। ये क्या चीज है? फाई। फाई, ठीक है। नल सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है फाई। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट इज फाई। बात समझ आ गया? तो नल सेट क्या है? नल सेट, एम्प्टी सेट या वाइड सेट, कुछ भी आप कहिए, ऐसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होता है, यानी कार्डिनल नंबर जिसका जीरो होता है, यानी जो सेट खाली होता है, रिक्त होता है, एम्प्टी होता है, उसी को नल सेट कहेंगे। सिंपल सी बात है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो सच सेट व्हिच हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। क्लियर हो गया बात? नल सेट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? फाई से। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट इज फाई। फाई ऐसे बनता है और हम नल सेट को फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब एक चीज और समझिए, जैसे मैंने ये बताया कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो नल सेट नहीं होगा। इसी तरह अगर केवल फाई लिखा है तब तो नल सेट है ये, तब तो ये नल सेट है। लेकिन अगर फाई ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखा है, करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है फाई, तो क्या ये नल सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने यहां पर रोस्टर फॉर्म लिख दिया। अब ये फाई किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। फाई इज एन एलिमेंट। इट मीन्स कि इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो अगर हम कहें कि एक सेट मैंने बी लिख दिया और मैंने ब्रैकेट बना दिया, फाई लिख दिया, मैंने कहा क्या ये नल सेट है? तो कहोगे नो, दिस इज नॉट नल सेट। फाई इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। फाई इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। और नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, बिल्कुल खाली रहता है। तो अगर कहीं पर भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा हो या फाई ब्रैकेट के अंदर हो तो ये सब नल सेट नहीं है। नल सेट नहीं है। समझ में आ गया नल सेट? तो सिंपल सी बात, नल सेट बिल्कुल खाली डब्बा होगा, उस यानी केवल ब्रैकेट बनेगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नल सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग दूसरे सेट की बात करेंगे। नाउ सेकंड सेट इज फाइनाइट सेट। हाँ, एक चीज और, जैसे बीच में आप वीडियो को रोक करके कुछ नोट करना चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट क्या है? ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, हम गिन सके। यानी ऐसा सेट जिसमें 4 एलिमेंट हो, 10 एलिमेंट हो, 50 एलिमेंट हो, 100 एलिमेंट हो, इतना हो कि हम गिन सके, उसको काउंट कर सके, काउंटेबल हो, ठीक है। या हम जिसकी लिस्टिंग कर सके नेचुरल नंबर से। बात समझिए, जैसे मैंने एक सेट लिख दिया ए, और ए सेट कैसा है? ए सेट कैसा है? मैंने कहा ए सेट कैसा है? मैंने कहा इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 50। ए कैसा सेट है? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 50, ठीक है। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे ए इज ए सेट ऑफ, ब्रैकेट लगाएंगे, इवन है, इवन, तो इवन नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा? 2 से। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, लेस देन 50 है तो लेस देन 50 और इवन है तो 48 तक जाएगा, ठीक। तो अब ये हम गिन सकते हैं कितने हैं इसमें। अगर हम चाहे तो इसको गिन सकते हैं कि इसमें कितने नंबर है, यानी हमारे सेट ए में कितने एलिमेंट है, ये हमें पता है, यहां पता कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये सेट कैसा हो गया? काउंटेबल सेट है। तो काउंटेबल सेट है तो इसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। तो सच सेट हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। तो हम अगर यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आर कार्डिनल नंबर आर काउंटेबल
इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। बात क्लियर हो गया? अब नाम से देखो स्पष्ट हो जाता है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ कि जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, निश्चित हो, ठीक है, काउंटेबल हो, गिन सके, पता हो कितना है, हम उसको फाइनाइट सेट कह देंगे। बात क्लियर हो गया? अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो वो काउंटेबल हो गया, 5 है तो काउंटेबल हो गया, इसका मतलब कि वो फाइनाइट सेट है। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 100 है तो वो फाइनाइट सेट है। यानी अगर हम किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है तो हम उसको फाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर हो गया? जैसे हमने कह दिया ए इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 50, ठीक है। या हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। हमने कह दिया कि एक एग्जांपल और ले लो कि मान लिया हमने कह दिया कि B इज अ सेट ऑफ X, B इज अ सेट ऑफ X such that X is a solution of X is a solution of X square is equal to 4, comma X belongs to real number। अब मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म, उसी तरीके से मैंने लिखा है। मैंने कहा कि B इज ए सेट ऑफ X, B इज ए सेट ऑफ X, X क्या है? X इज ए सोल्यूशन ऑफ, X सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है? X स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का, और X क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर X स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो X स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फैक्टर करेंगे तो X माइनस 2 X प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू 2 आएगा और माइनस 2 आएगा। इसका मतलब कि अब ये B को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे B इज ए सेट ऑफ 2 कॉमा माइनस 2, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसमें ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो B में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, काउंटेबल है, फाइनाइट सेट हो गया। बात समझ आ गया? यानी इस तरह का एग्जांपल दिया हो या इस तरह का एग्जांपल दिया हो, आप आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा सेट फाइनाइट है या नहीं है। क्लियर हो गया बात? इसको नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, फिर हम आगे बताते हैं तीसरा सेट। नाउ थर्ड इज इनफाइनाइट सेट, थर्ड इज इनफाइनाइट सेट। अब देखिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या है? बिल्कुल नाम से क्लियर है। इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, यानी इनफाइनाइट तक जाएगा। बात समझ आ रहा है? जैसे हमने कह दिया कोई सेट ए है और इसमें हमने कहा 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके समझो। जैसे मैंने कहा B इज ए सेट ऑफ, B इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10। अब अगर हमको ये बनाना है B इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10, तो हम कैसे बनाएंगे? हमने कहा B इज ए सेट ऑफ ग्रेटर देन 10, 11 से शुरू होगा, तो अब ग्रेटर देन 10 आप कहीं भी ला सकते हैं, चाहे जितना चले जाओ, 13 14 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो ये पता नहीं है ना कि कितने एलिमेंट है इसमें, तो अनकाउंटेबल है, आप गिन नहीं सकते हैं, तो गिन नहीं सकते हैं तो इनफाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल देखिए, हमने कहा C इज ए सेट ऑफ X such that, C इज ए सेट ऑफ X such that X belongs to real number, X belongs to real number। मैंने कहा रियल नंबर है। अच्छा, अब रियल नंबर है, फिर मैंने कहा कि X 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, और मैंने कहा रियल नंबर है। तो 1 से 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, 1 से 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट हो गया, इज इनफाइनाइट सेट, इज इनफाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होगा वो सेट इनफाइनाइट सेट होगा। नाउ फोर्थ इज इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। अब देखिए दो चीज है, एक इक्वल सेट है और एक मैं फिफ्थ इसमें बता दे रहा हूं इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब इन दोनों को समझिए अच्छे से, इक्वल सेट्स क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट हम किसको कहेंगे? हमने कहा दो सेट है, एक सेट ए एक सेट बी। सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट if every element of A contains in B and every element of B contain in A। यहां हम ऐसा कह सकते हैं कि
every element of A are the member of B and every element of B are the member of A। समझिए एग्जांपल से, मान लिया मैंने A में लिख दिया 1 2 3 4 और B में हमने लिख दिया 3 4 1 2। अब देखिए 1 A में है, B में भी है, 2 A में है, B में भी है, 3 A में है, B में भी है और 4 A में है, B में भी है। तो हम कहेंगे A इज इक्वल टू B। यानी यहां दो चीज है, एक तो यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कितने हैं, 4, 1 2 3 4, Na इज इक्वल टू 4 और Nb इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B and every element of A are the member of element of B and every element of B are the member of element of A। A के सारे एलिमेंट B के मेंबर है और B के सारे एलिमेंट A के मेंबर है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है, तब हम कहेंगे कि A इज इक्वल टू B। मींस A एंड B आर इक्वल सेट्स। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। बहुत सिंपल सी बात होती है, लेकिन आप इसको जरा सा भी अगर टेंशन लेंगे या सोचेंगे कि बहुत कठिन चीज में पढ़ रहा हूं, सेट थ्योरी पढ़ रहा हूं, तो फिर दिक्कत होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से एक एक चीज को समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नाउ इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट में होता क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। नंबर कौन कौन से है, एलिमेंट कौन कौन से है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां दिखा रहा हूं, मान लिया कोई सेट ए है 1 2 3 और एक सेट मैंने बी लिया ए बी सी। अब देखिए इसमें ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है और बी का कोई एलिमेंट ए में भी नहीं है। ए के सारे एलिमेंट अलग अलग है, बी के सारे एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए कितना है 3 और नंबर ऑफ बी कितना है 3, यानी दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। तो जब कार्डिनल नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, एलिमेंट सेम हो या ना हो, तो हम उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तब हम उसको इक्वल सेट कहेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। समझ में आ गया? तो इस पार्ट में मैंने टाइप्स ऑफ सेट में आप लोगों को पहली चीज क्या बताया, नल सेट के बारे में कि व्हाट इज नल सेट, सेकंड इज फाइनाइट सेट, थर्ड इज इनफाइनाइट सेट, फोर्थ इज इक्वल सेट एंड फिफ्थ इज इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या होता है। अगले वीडियो में आप लोग बताऊंगा सबसेट क्या होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, ठीक है, पावर सेट, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। इसको आप लोग मेरे वीडियो से देखिएगा, समझिएगा और अपने टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, भूलिएगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, बाय।